अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं बबल्स, इनको देख के आपको कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ज़रूर स्टूडेंट्स, आपको इनको देख के अपना बचपन याद आ रहा होगा। आपको याद होगा आप अपने बचपन में भी इस तरह के सोप बबल्स बनाते होंगे। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के जब आप सोप बबल्स बनाते होंगे तो उस पे ये इस तरह का कुछ कलरफुल सा पैटर्न आपको नज़र आता होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इस तरह का कलरफुल पैटर्न क्यों नज़र आता है? उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अगर एक और एग्जांपल ले लें, आप किसी भी रोड पर कोई वाटर के ऊपर कोई ऑयल की लेयर गिरी हुई हो तो आपको वहाँ पे भी कुछ कलरफुल से पैटर्न नज़र आते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। या फिर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर में ही एग्जांपल ले लें, प्लेट्स वगैरह में जब आप लोग खाना खा के उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, उसमें पानी गिरा के आप उसको सनलाइट में रखें और आप देखें आपको वहाँ पे भी कलरफुल से पैटर्न नज़र आएंगे। तो जो कि जिस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल तो आपके जहन में आते होंगे। तो इनको समझने के लिए स्टूडेंट्स, हमें आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, वो समझना होगा। और वो टॉपिक क्या है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। पहले हम इंटरफेरेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ सके। फिर उसके बाद हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इंटरफेरेंस दरअसल क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है लाइट वेव्स का। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सुपरपोजिशन लिख दिया है, सुपरपोजिशन आएगा, सुपरपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, यानी लाइट वेव्स का आपस में मिल जाना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब लाइट वेव्स का क्रेस्ट जो है, एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरी लाइट वेव के क्रेस्ट से मिल जाए या ट्रफ से मिल जाए, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और आपको रिजल्ट के तौर पे जो लाइट, जिस कलर की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ नज़र आएगी। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब क्रेस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रेस्ट पे दो लाइट वेव्स का फॉल करें, तो उस केस में स्टूडेंट्स आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यानी सिंगल कलर की जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं तो उस लाइट का कोई कलर नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको वहाँ पे एक ब्लैक डार्क जो है वो एरिया नज़र आएगा। तो उसको आप लोग कहते हैं कि वो किसकी डिटेक्शन होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये तो हो गया ना स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, कि ये क्या होते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में इन दोनों वर्ड्स को बार बार यूज़ किया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। और ये कंसेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए तो नया नहीं होगा जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस में फ़िज़िक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या साइंस को पढ़ा हुआ है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके लिए साइंस न्यू कॉन्सेप्ट होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाती चलूँ और जिनके लिए नया है उनको समझाती चलूँ कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो मीडिया नज़र आएंगे, एक होगा एयर, फर्ज कर लें, और दूसरा हम कंसिडर कर लेते हैं वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट की रे जो है वो एयर से आ रही है और इंसिडेंट होती है, और इस बाउंड्री पे या वाटर की सरफेस पे इंसिडेंट होती है स्टूडेंट्स, और इंसिडेंट होने के बाद वापस जो है एयर में मुड़ जाती है। तो इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है दूसरे मीडियम से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में मुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक साथ डायग्राम बनाई हुई है, इसमें देखें तो ये इंसिडेंट रे है
और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। अब इनमें देखें तो दोनों का ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो ऐसी डायग्राम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये रे डायग्राम है स्टूडेंट्स, लेकिन इसी वजह से ये सेकंड डायग्राम जो है ये एक्सेप्टेबल होगी। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बिल्कुल बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्लियरली यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है इस रे डायग्राम में। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखना है रिफ्रैक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने एक ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की हुई है, इसको कहते हैं नॉर्मल, तो ये अभी बनाना ज़रूरी होती है। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे एंटर हो जाती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें ये लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है एयर से और वाटर के मीडियम पे, जैसे ही इंसिडेंट होने के बाद वाटर में ही ये मूव कर जाएगी, वापस एयर में टर्न नहीं कर रही बल्कि किधर जा रही है, दूसरे मीडियम में। तो दूसरे मीडियम में जैसे ही स्टूडेंट्स ये एंटर होगी तो अब देखें यहाँ पे इसको जाना तो ये इस डॉटेड लाइन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इसका मतलब है जब भी लाइट रे एयर से यानी जो हल्का मीडियम है उससे वाटर जो कि भारी मीडियम है उसमें ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्ट होती है, तो उस वक्त वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। वो किधर मुड़ जाती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल की तरफ। तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो हम जब नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स तो इन बातों को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स थिन फिल्म क्या होती है, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है स्टूडेंट्स जिसकी थिकनेस जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है, उसको हम नाम देते हैं थिन फिल्म का। अब इसकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ। सोप जो बबल्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो किसके तौर पे बिहेव करती है, थिन फिल्म के तौर पे बिहेव करती है। उसके अलावा सेकंड इसकी एग्जांपल हो जाएगी स्टूडेंट्स ऑयल की लेयर वाटर के ऊपर, वो भी किसके तौर पे बिहेव करती है स्टूडेंट्स, थिन फिल्म के तौर पे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो लाइट की वेवलेंथ के बिल्कुल कंपेरेबल होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, थिन फिल्म के तौर पे। तो ये तो स्टूडेंट्स थिन फिल्म की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हो गई। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमें इसकी डिस्कस करनी है रे डायग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाई हुई है ये रे डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया हुआ है। कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो ये जहन में रखना है आप लोगों ने। मोनोक्रोमेटिक मैं पहले ही इसका कंसेप्ट दे चुकी हूँ, सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की ये इंसिडेंट रे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रही है जिसको ए बी से जाहिर किया गया। इसका मतलब ये है कि ए बी जो रे है ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर आकर टकराती है, इंसिडेंट होती है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो स्टूडेंट्स इसमें तीन मीडियम हैं, एक है एयर और दूसरा है ऑयल की जो पतली सी एक लेयर बनी हुई है वाटर के ऊपर, वो भी एक मीडियम के तौर पे बिहेव कर रही है, और तीसरा मीडियम यहाँ पे है वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एयर जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग रेयर मीडियम का नाम देते हैं या लाइट मीडियम का। ये थोड़ा सा हैवी होता है तो ये डेंसर मीडियम के तौर पे बिहेव करेगा। और तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखना है कि जब लाइट रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, वापस हवा में मुड़ जाएगी। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे का कुछ पोर्शन वो क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है पोर्शन बी सी से। तो ये यहाँ पे मैं इसको लेबल कर रही हूँ, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और रिफ्लेक्टेड रे के बाद अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स पॉइंट बी से इस लाइट रे का, इंसिडेंट लाइट रे का कुछ हिस्सा जो है वो ऑयल वाली जो थिन फिल्म है उसमें से भी पास हो रहा है, यानी यहाँ पे लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स क्या हो रही है यहाँ पे, रिफ्रैक्ट। मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ चुकी है, इसलिए ये रिफ्रैक्ट हो गई है। तो ये पोर्शन बी डी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ही ये टकराएगी और यहाँ पे देखें ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि ये लाइट मीडियम से हैवी मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है इस वजह से। अब उसके बाद जैसे ही पॉइंट डी पर ये फॉल करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो स्टूडेंट्स ये इसका कुछ हिस्सा फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो गए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट ये जो इस रे को हम लोग नाम देंगे, ये फिर से रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी स्टूडेंट्स रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद स्टूडेंट्स ई से एफ, अब आप गौर करें तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑयल से फिर वापस एयर में। तो इसका मतलब ये है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे फिर से कौन सा पोर्शन अब ये लाइट रे को होगा, ये होगा रिफ्रैक्टेड। ये कौन सी रे होगी स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट जहन में रखना है इनका स्टूडेंट्स। ये जितनी ज़्यादा जो ऑयल की फिल्म है थिन होगी, पतली होगी, उतना ही ज़्यादा पॉइंट बी और ई के दरमियान फासला कम होगा। ये वाला फासला स्टूडेंट्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितनी थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म कम होगी। तो ये ऑयल फिल्म की कम मोटाई कम होने की वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब फासला कम होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे इन दोनों लाइट रे वेव्स के इंटरफेयर होने के। यानी यहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्लियरली देखा जा सकेगा जब इनके दरमियान फासला बी और ई के दरमियान फासला कम होता जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। और इस तरह से दो लाइट वेव्स चूंकि यहाँ पे मिलेंगी आपस में, तो मिलने की वजह से हम कहेंगे यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना। अब ये इंटरफेरेंस के फिनोमेना होने की वजह से स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया हुआ है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो आपने ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स ये मैंने जो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज का पोर्शन अलग से करके बता सकूँ। अदरवाइज यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होगा, चाहे वो रेड कलर का हो, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, जो भी आप यूज़ करें। और उस तरह से आपको जो यहाँ पे पैटर्न नज़र आएगा, अगर तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं लाइट रेज, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ब्राइट यानी रेड कलर की लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्राइट रेड जो है वो स्पॉट्स नज़र आएंगे, कलर्स नज़र आएंगे। जब आप स्टूडेंट्स रेड कलर का सोर्स यूज़ करेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको ब्राइट रेड जो है वो कलर नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रेड कलर का कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे डार्क एरिया नज़र आएगा। तो ये है स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का रे डायग्राम का कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स इस पे क्या असरअंदाज हो सकते हैं पाथ लेंथ पे। ये जो इस लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे जो है ना, दो पोर्शन में डिवाइड हो गई है, एक BC और एक EF। जो आपको नज़र आएंगी लाइट रेज वो कौन सी होंगी, BC और EF, वही इंटरफेयर करती हुई नज़र आएंगी। अब ये जो सेकेंड रे है ये फर्स्ट रे है और ये कौन सी है, सेकंड रे। सेकंड रे ने स्टूडेंट्स फर्स्ट के मुकाबले में ये वाला जो पाथ डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कवर किया है। तो हमने देखना है ये पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ लेंथ है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये अब हमने देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गौर करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पाथ लेंथ पे असरअंदाज हो सकते हैं। थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो अब दोबारा से स्टूडेंट्स हम उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा थिकनेस कम होती जाएगी इस ऑयल फिल्म की या थिन फिल्म की थिकनेस स्टूडेंट्स जितनी कम होती जाएगी, यानी ये पहले ये ज़्यादा थिकनेस है, ये मैंने आपको मैग्नीफाई करके दिखाई हुई है। थिकनेस जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी स्टूडेंट्स, बी पॉइंट और ई पॉइंट के दरमियान फासला भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये फासला जब कम होगा स्टूडेंट्स तो इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे और इजीली आपको कलरफुल पैटर्न्स अच्छी तरह से नज़र आएंगे। तो ये है जी पहला फैक्टर के थिकनेस ऑफ द फिल्म कैसे असरअंदाज होती है। फिर दूसरा है जी नेचर ऑफ द फिल्म, कि आप जो फिल्म देख रहे हैं यूज़ करें, वो सोप बबल है चाहे वो ऑयल फिल्म है, वो उसकी नेचर क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी मीडिया के मुकाबले में कम है ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर थर्ड फैक्टर जो है वो है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, फ़र्ज़ करें एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी स्टूडेंट्स इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये भी पाथ लेंथ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये चंद फैक्टर्स थे जो पाथ लेंथ एक्स्ट्रा कवर हो रही है उसको असरअंदाज हो सकते हैं उस पर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये जो टॉपिक है वो याद करना है कहाँ से, आपने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का ये टॉपिक है, वहाँ से अच्छी तरह से इसको आपने याद करना है। और इसका लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि अगर हम ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं हम वो ना लें, हम तो जो बबल्स बना रहे होते हैं, जो सोप फिल्म्स हैं या जो ऑयल की फिल्म्स हैं, वो सनलाइट में हम देख रहे होते हैं। तो सनलाइट जो है वो वाइट लाइट है और वाइट लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट बिल्कुल नहीं होती। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो पहले चल के देखते हैं उसको। जी स्टूडेंट्स, जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बजाय वाइट लाइट को यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। ये वाइट लाइट के मैंने 7 कलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये इसके डिफरेंट 7 कलर्स क्या हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और ये है इसका स्टूडेंट्स इंडिगो और ये फिर वायलेट। तो ये इसके डिफरेंट 7 कलर्स हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब ये जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी मीडियम के ऊपर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। जब मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो फिर क्या इसका इंटरफेरेंस होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर कलर सेपरेटली जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के तौर पे बिहेव करता है। यानी रेड लाइट की अगर एग्जांपल लें तो रेड लाइट जो है वो सिंगल कलर की वजह से वो क्या करेगा, वो रेड लाइट के साथ ही इंटरफेयर होगा। तो क्या होगा, आपको एक रेड कलर का पैटर्न नज़र आएगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको पैटर्न में रेड कलर नहीं दिखेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाकी कलर्स में भी ऐसा ही होगा, यानी हर कलर सेपरेटली हम डील करेंगे और वो हर कलर जो है वो किसके तौर पे बिहेव करेगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के तौर पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर आपको पैटर्न में रेड कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है और वायलेट कलर दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो आपको 3 डिफरेंट कलर्स हैं इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। हो सकता है स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे ये कलर्स थोड़े से चेंज नज़र आ रहे हों, तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये कलर्स दरअसल वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये पेंसिल कलर्स हैं उनसे मैंने ड्रॉ किए हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स कलर पैटर्न आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हो सकता है ये तीनों कलर्स आपको नज़र ना आए, लेकिन एक नया कलर सामने आपको दिखे, जो आप सोप बबल्स के पैटर्न देखें उस पर। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे कलर्स जो हैं ये कंबाइन होके एक नया कलर बना देते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इनके मिक्सचर की वजह से एक नया कलर बन जाएगा। हो सकता है वो पिंक कलर आपको नज़र आए जो इन 7 कलर्स में मौजूद नहीं है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे इंटरफेरेंस किस किस्म का हो रहा है, थिकनेस ऑफ फिल्म वगैरह पे, जो मैं अभी आपसे फैक्टर्स वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स ये तो था आप लोगों की चैप्टर नंबर 9 का कंसेप्ट जो आपकी बुक में दिया गया है। जितना दिया गया है मैंने सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन किया है।
और मज़ीद अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं, रे डायग्राम के अलावा आप इसकी वेव डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसकी वेव डायग्राम जो है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करूँगी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।